जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोनल क्रिएशन बेबीके में। दोस्तों आज हम आपसे तद्भुत असम के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास हमारी तद्भुत असम की दोस्तों कौन सी क्लास होगी? तीसरी क्लास होगी। हमने तद्भुत असम की दोस्तों 2 क्लासें प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। यदि आपने अभी तक 2 क्लासें नहीं देखी तो पहले उन 2 क्लासों को देखिए, उसके बाद इस तीसरी क्लास के का अध्ययन करिएगा दोस्तों। आइए अपनी आज की इस तीसरी क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें हम दोस्तों डायरेक्ट तद्भव और उसका तत्सम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे लिखा है अंगिया, तो अंगिया का तत्सम क्या होता है? अंगिका होता है। अंगोछा का क्या होगा? अंग प्रोछा होगा। अंगिया का अंगिका और अंगोछा का क्या होगा? अंग प्रोछा होगा दोस्तों। अकथ, अकथ का क्या होता है दोस्तों? अकथ्य होता है। अकथ का क्या होगा? अकथ्य हो जाएगा। अकथ का क्या होगा? अकथ्य हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है अकाच, अकाच का क्या होता है? अकार्य होता है। अकेला का क्या होगा दोस्तों? एकल, अकेला का क्या होता है? अकेला का होता है एकल होता है। नेक्स्ट लिखा है अखरोट, अखरोट का क्या होता है दोस्तों? अछोट होता है। अखरोट का क्या होता है? अछोट होता है तत्सम। अखरोट क्या है? अखरोट दोस्तों तद्भव है और अछोट क्या है? तत्सम है। हमने आपको नियम भी बताया था कि तद्भव में दोस्तों क्या आता है? खा आता है और तत्सम में दोस्तों क्या आता है? छा आता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अगहन, अगहन का क्या होता है? अग्रहायन, अगहन का क्या होता है? तत्सम अग्रहायन होता है। अगाड़ी लिखा है, अगाड़ी का क्या होगा? अग्रवती होगा। अगाड़ी का क्या होगा? अग्रवती होगा। अचरज लिखा है, तो अचरज का क्या होता है दोस्तों? आश्चर्य होता है। अचरज का क्या होता है मित्र? आश्चर्य होता है। नेक्स्ट लिखा है अचानक, अचानक का क्या होगा? अकस्मात, अचानक का क्या होगा? तत्सम अकस्मात होगा। अचानक का क्या होगा? अकस्मात होगा। नेक्स्ट लिखा है अचूक, अचूक का क्या होता है? अमोघ, अचूक का क्या होता है? अमोघ होता है। अक्षत लिखा है, तो अक्षत का क्या होता है दोस्तों? अक्षत होता है। तत्सम में तक अक्षत इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है अछोह, क्या लिखा है? अछोह, अछोह का क्या होगा? अछोभ होगा। नेक्स्ट लिखा है अटल, अटल का क्या होता है? तत्सम स्थिर होता है। अटारी लिखा है, अटारी का क्या होता है? तत्सम अट्टालिका, अटारी का क्या होता है? तत्सम अटारी का तत्सम दोस्तों अट्टालिका होता है। क्या होता है? अट्टालिका होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अठमासा, अठमासा का क्या होगा? अठ का हो जाएगा अष्ट और मासा का हो जाएगा मास, तो अष्टमास। अठमासा का क्या होगा दोस्तों? अष्टमास होगा। क्या होगा? अष्टमास होगा तत्सम। नेक्स्ट लिखा है अड़सठ, अड़सठ को क्या कहते हैं? अष्टाषष्ठी कहते हैं। अड़सठ को तत्सम में क्या कहते हैं? अष्टाषष्ठी कहते हैं। अड़सठ का क्या होगा? अष्टाषष्ठी होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आधा या अर्ध या आधा, आधा या अर्ध या आधा का क्या होता है दोस्तों? अर्ध होता है। अर्ध क्या है? तत्सम है, क्योंकि इसके ऊपर रा लगा हुआ है, अर्ध होता है तत्सम। नेक्स्ट लिखा हुआ है अधिष्ठाता, अधिष्ठाता का क्या होता है? अधिष्ठात्र होता है। क्या होता है? अधिष्ठाता का तत्सम होता है अधिष्ठात्री, अधिष्ठात्री, अधिष्ठात्री क्या होता है? अधिष्ठात्री होता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनत, अनत का तत्सम क्या होगा? अन्यत्र, अनत का तत्सम क्या हो जाएगा? अन्यत्र हो जाएगा। आइए आगे के तत्सम को भी समझते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अमोल, अनमोल या फिर अमूल, अनमोल का क्या होता है? अलभ्य होता है। अमूल का क्या होता है? अमूल्य होता है। अनमोल आएगा तो अमूल का, अनमोल का होता है अलभ्य और अमूल का होता है अमूल्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनि, अनि का क्या हो जाएगा? अड़ी हो जाएगा। अनि का तत्सम क्या होता है? अनि का तत्सम अड़ी होता है। नेक्स्ट लिखा है अपकारता, अपकर्ता, अपकर्ता का क्या हो जाएगा? अपकृत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है अपहर्ता, तो अपहर्ता का क्या हो जाएगा? अपहृत, अपकर्ता का अपकृत, अपहर्ता का अपहृत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है अभिनेता, अभिनेता का तत्सम क्या होता है? अभिनेत्र होता है। अभिनेता का तत्सम होगा अभिनेत्र, अभिनेता का तत्सम दोस्तों क्या हो जाएगा? अभिनेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है अमीय या अमी, अमीय या अमी का तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। नेक्स्ट लिखा है अरग, अरग का तत्सम क्या होता है दोस्तों? अर्क होता है। अरग का तत्सम क्या होगा? अर्क होगा। नेक्स्ट लिखा है आपके सामने अवध, अवध का क्या होता है? अयोध्या, अवध का तत्सम अयोध्या। अवलोचना का क्या होगा तत्सम? आलुंचन, अवलोचना का क्या होता है? आलुंचन होता है। अवलोचना का क्या होगा दोस्तों? आलुंचन होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है अवाक, अवाक का तत्सम क्या होता है? अवाच, का की जगह पे यहाँ दोस्तों क्या परिवर्तित हो गया? चा आ गया। नेक्स्ट लिखा है अशोच, अशोच का तत्सम क्या होगा? असुचि, अशोच का तत्सम क्या होता है? अशोच का तत्सम होता है दोस्तों असुचि होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है असंगंध, असगंध, क्या लिखा है? असगंध, तो असगंध का क्या होता है? अश्वगंध, असगंध का तत्सम क्या होगा? अश्वगंध हो जाएगा। असगंध का तत्सम क्या होगा दोस्तों? अश्वगंध हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है असम्मत, असम्मत का क्या होगा? अश्वमत, असम्मत का क्या होगा? अश्वमत हो जाएगा। आंगन लिखा है, तो आंगन का तत्सम क्या होता है? अंगण, आंगन का तत्सम क्या होता है दोस्तों? अंगण होता है। आंगन का तत्सम अंगण होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है आँच, आँच का तत्सम क्या होता है? अर्ची होता है। आँच का तत्सम अर्ची। आकांक्षी लिखा दोस्तों, आकांक्षी का तत्सम क्या होता है? आकांक्षिन, आकांक्षी का तत्सम क्या होगा? आकांक्षिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकांक्षिन। आकांक्षी का तत्सम आकांक्षिन होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आज, आज का तत्सम दोस्तों क्या होगा? अद्य होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। आज का तत्सम क्या होता है दोस्तों? अद्य होता है। आज का तत्सम क्या होता है? अद्य होता है। नेक्स्ट लिखा है आरोही, तो आरोही का तत्सम आरोहीन हो जाएगा।
और लिखा हुआ है दोस्तों 41, 41 का क्या होगा दोस्तों, एक चत्वारिंशत, 41 क्या हो जाएगा, एक चत्वारिंशत, क्या हो जाएगा, एक चत्वारिंशत, एक मतलब कम है और चत्वारिंशत 40 में एक कम है यानी कि 39 दोस्तों, 41 का क्या हो जाएगा, एक चत्वारिंशत होगा। नेक्स्ट लिखा है एकलौता, एकलौता का तत्सम क्या होता है दोस्तों, एकल पुत्र होता है, एकलौता का तत्सम एकल पुत्र होता है। आइए आगे समझते हैं दोस्तों, आपके सामने लिखा है 31, 31 या 31, इसका क्या होगा, त्रिंशत, क्योंकि 30 को दोस्तों संस्कृत में क्या कहते हैं, त्रिंशत कहते हैं, इसलिए 31 का क्या हो जाएगा, एक त्रिंशत हो जाएगा। उंडेलना, उंडेलना का तत्सम क्या होता है दोस्तों, उद्वारण, उंडेलना का क्या होता है, उद्वारण होता है तत्सम। नेक्स्ट लिखा है उकेरना, उकेरना का क्या होगा, उत्कीर्ण होगा, उकेरना का उत्कीर्ण होगा। उखड़ना, उखड़ना का क्या होगा दोस्तों, उत्खात, उखड़ना का क्या होता है तत्सम, उत्खात होता है, उखड़ना का क्या होगा, उत्खात होगा। नेक्स्ट लिखा है उघटना, उघटना का क्या होगा, उत्कथन, उघटना का तत्सम क्या होता है दोस्तों, उत्कथन, उघटना का तत्सम क्या होता है, उत्कथन होता है। और लिखा हुआ है दोस्तों उघाड़ना या फिर उघाड़, उघाड़ना या फिर उघाड़ का क्या होगा, उद्वाटन या फिर उद्घाटन, उघाड़ना या फिर उघाड़ का क्या होगा, उद्वाटन या फिर उद्घाटन होगा दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है उछंग, उछंग का तत्सम क्या होता है, उत्संग, उछंग का तत्सम क्या होता है, उत्संग होता है, उछंग का तत्सम उत्संग होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है उतरना, उतरना का तत्सम क्या होगा, अवतरण या फिर अंतरण, उतरना का तत्सम अवतरण या फिर अंतरण होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है उपभोक्ता, उपभोक्ता का तत्सम क्या होता है दोस्तों, उपभोक्तृ होता है, उपभोक्ता का तत्सम क्या होता है, उपभोक्तृ, क्या होता है, उपभोक्तृ होता है। नेक्स्ट लिखा है उपला, उपला का तत्सम उत्पल, उपला का क्या हो जाएगा, उत्पल हो जाएगा, उपला का क्या होगा, उत्पल हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है पनही, पनही का तत्सम क्या होता है दोस्तों, उपानाह, उपानाह होता है, पनही का क्या होता है, उपानाह, पनही का तत्सम उपानाह होगा। नेक्स्ट लिखा है उलाहना, उलाहना का तत्सम क्या होता है, उपालंब, उलाहना का तत्सम उपालंब होगा, क्या होगा, उपालंब होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है उल्लू, उल्लू का तत्सम क्या होता है, उलूक होता है, उल्लू का तत्सम क्या होगा, उलूक होगा। नेक्स्ट लिखा है ऊधम, ऊधम का क्या होता है तत्सम उद्वम होता है, ऊधम का तत्सम उद्वम होता है। आगे लिखा हुआ है ऊन, ऊन का तत्सम क्या होगा, ऊर्ण होगा, ऊन का तत्सम क्या होगा, ऊर्ण होगा। एड़ना का तत्सम क्या होता है दोस्तों, अवगुंठन होता है, ओढ़ना का अवगुंठन होगा, ओढ़ना का क्या होगा, अवगुंठन होगा। एड़ना का क्या होगा, अवगुंठन होगा दोस्तों। आइए आगे समझते हैं। ओझा लिखा हुआ है तो ओझा का तत्सम क्या होता है, ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है, ओझा का तत्सम क्या होता है, उपाध्याय होता है, क्या होता है दोस्तों, ओझा का उपाध्याय होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ओढ़ना, ओढ़ना का तत्सम क्या होगा, उपवेष्ठन, ओढ़ना का क्या होता है, उपवेष्ठन होता है, क्या होता है, ओढ़ना का तत्सम उपवेष्ठन होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है औंधा, औंधा का तत्सम होगा अवमूर्ध, औंधा का क्या होगा, अवमूर्ध होगा, औंधा का तत्सम क्या होता है, अवमूर्ध होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है औटना, औटना का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तापन, औटना का क्या हो जाएगा, उत्तापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तापन हो जाएगा। आपको शायद तत्सम को सीधे सीधे दोस्तों रट लेना है। कंकड़ का तत्सम क्या होता है, करकर, कंकड़ का तत्सम क्या होता है, करकर होता है, कंकड़ का तत्सम करकर होता है। नेक्स्ट लिखा है कंघा, कंघा का तत्सम क्या हो जाएगा, कंक, कंघा का क्या होता है, कंक होता है, कंघा का क्या होता है दोस्तों, कंक होता है। आइए आगे समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंधा, क्या लिखा है, कंधा, कंधा का तत्सम क्या होगा, स्कंध हो जाएगा, कंधा का क्या होता है, स्कंध होता है। कई लिखा है, कई का तत्सम क्या होता है, कति, कई का क्या होता है तत्सम, कति होता है। नेक्स्ट लिखा है ककड़ी, ककड़ी का क्या होता है तत्सम, करकटी, ककड़ी का क्या होता है, करकटी, ककड़ी का तत्सम करकटी होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कटहरा, कटहरा का तत्सम क्या होगा, काष्ठ गृह, कटहरा का क्या होता है दोस्तों, काष्ठ गृह, कटहरा का क्या होता है, काष्ठ गृह होता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है कड़िहार, कड़िहार का तत्सम क्या होगा, कर्णधार, क्या होगा, कड़िहार का तत्सम, कड़िहार का तत्सम हो जाएगा कर्णधार, क्या हो जाएगा, कर्णधार हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कत्था, कत्था का क्या होगा तत्सम, क्वाथ होता है, कत्था का तत्सम क्या होता है दोस्तों, क्वाथ होता है। नेक्स्ट लिखा है कनेर, कनेर का तत्सम क्या हो जाएगा, कणेर हो जाएगा। कन्नौज का तत्सम क्या होता है, कान्य कुब्ज, कन्नौज का तत्सम क्या होता है, कान्य कुब्ज होता है, कन्नौज का तत्सम कान्य कुब्ज होता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है कपटना, कपटना का तत्सम क्या होगा, कल्पन, कपटना का तत्सम क्या हो जाएगा, कल्पन हो जाएगा। कपास का क्या होता है, करपास होता है दोस्तों। कबड्डी, कबड्डी का क्या होता है, करपदी, कपर्दी, कबड्डी का क्या होता है, कपर्दी होता है, कबड्डी का तत्सम क्या होगा, कपर्दी दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है करतार, करतार का तत्सम क्या हो जाएगा, करतार हो जाएगा। करतार का तत्सम कैसे होगा, करतार, करतार तत्सम में इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है करौंदा, करौंदा का तत्सम क्या होगा, करमर्द, करौंदा करमर्द, करौंदा करमर्द, करौंदा का क्या हो जाएगा दोस्तों, करमर्द, करौंदा करमर्द हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कलाई, कलाई का तत्सम क्या होता है, कलाची, कलाई का तत्सम क्या होता है, कलाई का तत्सम कलाची होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कलेवा, कलेवा का तत्सम क्या हो जाएगा, कल्प, कलेवा का तत्सम क्या होता है दोस्तों, कलेवा का तत्सम होता है कल्प।
नेक्स्ट लिखा है कान्ह, कान्ह कहो या किशन कहो, कान्ह कहो या किशन कहो, दोनों का तत्सम क्या होता है? कृष्ण होता है। नेक्स्ट लिखा है काज, कारज या फिर काम, कारज या फिर काम का क्या होता है? कार्य होता है। किनकी लिखा हुआ है तो किनकी का तत्सम क्या होता है? कड़िका, किनकी का तत्सम क्या होता है दोस्तों? किनकी का तत्सम कड़िका होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कुनकुना, कुनकुना का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कुनकुना का तत्सम होता है आपका कहुष्ल, क्या होता है? कुनकुना का तत्सम दोस्तों होता है कहुष्ल, क्या होता है? कुनकुना का तत्सम होता है कहुष्ल होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों कुबड़ा, कुबड़ा का तत्सम क्या होगा? कृष्ण, कुब्ज, कृष्णा कुबड़ा लिखा हुआ दोस्तों, तो कुबड़ा का तत्सम क्या होता है? कुबड़ा का तत्सम होता है कृष्णज, कृष्ण जा, कृष्ण जा। कुबड़ा का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कृष्ण जा होता है, क्या होता है? कृष्ण जा होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है केचुआ, केचुआ का तत्सम क्या होगा? किंचिलिक, केचुआ का तत्सम क्या होता है दोस्तों? किंचिलिक, केचुआ का तत्सम क्या होता है? किंचिलिक होता है। या क्लास आपकी आरओ एरो की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो दोस्तों, हम आएगा अति महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है केकड़ा, केकड़ा का तत्सम क्या होता है? कर्कट, केचुआ का किंचिलिक, कुबड़ा का हमने आपको बता दिया कृष्ण जो होता है, क्या होता है दोस्तों? कृष्ण जो होता है, वो केकड़ा का क्या हो जाएगा? कर्कट हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है दोस्तों केवट, केवट का तत्सम क्या होता है? कैवर्त होता है, केवट का तत्सम क्या होता है? कैवर्त होता है, केवट का तत्सम कैवर्त होता है। नेक्स्ट लिखा है केवड़ा, केवड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा? केविका, केवड़ा का तत्सम क्या होगा दोस्तों? केविका होगा, केवड़ा का तत्सम केविका होगा। नेक्स्ट लिखा है कोक, कोक का तत्सम क्या होता है? कुछी, कोक का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कोक का तत्सम होता है कुछी। नेक्स्ट लिखा है कोयल, कोयल का तत्सम क्या होगा? कोकिल होगा। कौन का क्या होता है दोस्तों? का पुनः, कौन, कौन का क्या होगा दोस्तों? कौन का तत्सम हो जाएगा? का पुनः, क्या हो जाएगा? का पुनः। क्यों लिखा है तो क्यों का तत्सम क्या हो जाएगा? किम पुनः, क्या हो जाएगा? क्योंकि, जैसे हम लोग लिखते नहीं दोस्तों, क्यों लिखते हैं फिर की लिखते हैं ना, तो क्योंकि, तो क्यों का क्या हो जाएगा? की पुनः हो जाएगा। और कौन का क्या हो जाएगा? का पुनः, कौन का, कौन का क्या हो जाएगा? का पुनः हो जाएगा। खंडहर का क्या हो जाएगा दोस्तों? खंडगृह, खंडहर का क्या होगा? खंडगृह हो जाएगा। खड़ाओं का क्या होता है? काष्ठ पादुका कहो या फिर काष्ठ पाद कहो, काष्ठ पादु, काष्ठ पादुका या फिर काष्ठ पादु। खड़ाओं का क्या हो जाएगा? काष्ठ पादुका या फिर काष्ठ पादु हो जाएगा। काष्ठ का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी, काष्ठ का मतलब क्या होता है मित्र? लकड़ी। तो खड़ाऊ जो होती है लकड़ी की बनती है, इसलिए खड़ाऊ का क्या हो जाएगा? काष्ठ पादुका या फिर काष्ठ पादु हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है खपाना, खपाना का तत्सम क्या होता है? छेपड़। खुदरा लिखा है, खुदरा का क्या होता है तत्सम? क्षुद्र, खुदरा का क्या होता है तत्सम दोस्तों? क्षुद्र होता है। नेक्स्ट लिखा है खुरपा, खुरपा का क्या होता है? छुरपरा, खुरपा का तत्सम क्या होता है? छुरपरा होता है, खुरपा का तत्सम छुरपरा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है खूंटा, खूंटा का तत्सम क्या होता है? छोड़, खूंटा छोड़, खूंटा का तत्सम क्या हो जाएगा? छोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है खेदक, खेदक क्या हो जाएगा दोस्तों? छेपक, खेदक का क्या हो जाएगा? छेपक, खेदक का क्या होगा? छेपक होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है खेल, खेल का तत्सम क्या होता है? केली, खेल का तत्सम क्या होता है? केली। नेक्स्ट लिखा है खोई, खोई का तत्सम क्या हो जाएगा? छोद्र, खोई का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? छोद्र हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है इतवार, इतवार का कहते हैं हम लोग आदित्यवार या फिर आदित्यवासर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदित्यवार कहते हैं या फिर आदित्यवासर कहते हैं। सोमवार को क्या कहते हैं दोस्तों? सोमवार को कहते हैं इंदुवासर। मंगलवार को कहते हैं भौमवासर। बुधवार को कहते हैं सौम्यवासर। गुरुवार को कहते हैं दोस्तों बृहस्पतिवार। कहते हैं ना, तो आपका क्लियर हो गया। संडे को क्या कहेंगे दोस्तों? आदित्यवार कहेंगे। सोमवार को कहेंगे सोम का आदित्य इंदु भौम सोम, आदित्य इंदु भौम सोम, आदित्य इंदु भौम सोम। तो आपका हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, आदित्य इंदु भौम सोम। और बृहस्पतिवार को तो हम लोग कहते हैं दोस्तों, गुरुवार को क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार कहते हैं। आदित्य इंदु भौम सोम, फिर बृहस्पतिवार हो गया दोस्तों। आइए आगे समझते हैं। बृहस्पतिवार के बाद जब शुक्रवार आता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भृगुवासर, क्या कहते हैं? भृगुवासर कहते हैं। और शनिवार को क्या कहते हैं दोस्तों? स्थिरवासर, शनिवार का क्या होता है? स्थिरवासर होता है। आइए आगे गिनतियों के संस्कृत शब्द जो हैं उनको समझते हैं। तत्सम शब्दों को, एक को क्या कहते हैं? एकह, दो को कहते हैं दौ, तीन को कहते हैं दोस्तों त्र्या। एक का एकह, दो का दौ, एकह दौ त्र्या, एका दो त्रिया हो गया। चार को क्या कहते हैं मित्र? चार को कहते हैं चतवारा, क्या कहते हैं? चतवारा। पाँच का क्या होगा? पंच हो जाएगा। और छः का क्या होगा दोस्तों? षठ होगा। सात का क्या होगा? सप्त होगा। आठ का क्या होगा दोस्तों? आपको याद होगा अष्ट होगा। नौ का क्या होता है? नौ। हिंदी में नौ इस प्रकार से लिखा जाता है, जबकि संस्कृत में नौ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो तद्भव ये हो गया और तत्सम ये हो गया दोस्तों। 10 का क्या होगा? 10 हो जाएगा। 11 का होगा एकादश, 12 का होगा द्वादश, और 20 का दोस्तों क्या होता है? विंशति, 21 का होता है एकविंशति, 30 का होता है दोस्तों त्रिंशत। इसी के साथ दोस्तों आपके सारे वन वर्ड क्लियर हो गए। कितने थे? 100 यहाँ पे हो गए थे। 1 2 3 4 5, 105, 5 6 7
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। दोस्तों इस क्लास में हमने 122 तद्भव तत्सम के बारे में दोस्तों चर्चा किया है और आपकी यह तीसरी क्लास भी पूर्ण होती है। हमारी 2 क्लासें और आएंगी जिसके माध्यम से हम वन वर्ड को क्लियर करेंगे दोस्तों। आपकी टोटल 5 क्लास हो जाएंगी। कितनी 5 क्लास हो जाएंगी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से तद्भव तत्सम समझ में आए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।